हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हमारी क्लास फिफ्थ है जो कि पार्ट सेकंड है नंबर ऑफ जीरोस का। पार्ट वन में मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे बनते हैं, किन दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन होने के बाद बनते हैं, ठीक है। और लास्ट संख्या को हमको 5 से डिवाइड क्यों देना होता है, मैंने ये आपको सब कुछ सिखा दिया था। आप पार्ट वन में जाकर समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, क्वेश्चन है 113 मल्टीप्लाई 114 एंड 115 डैश 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 1163 फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, हमें क्या करना होगा, लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड करना है। लेकिन जब हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं ना, जो नंबर ऑफ जीरोस हमको मिलते हैं वो स्टार्टिंग 1 से जो होती है वहां से मिलते हैं। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, कोई डाउट, ठीक है। यहां से लेके यहां तक मिलते हैं, लेकिन हमको निकालना है 113 से लेके 1163 तक। तो हमें क्या करना होगा, 1 से लेके 1163 तक नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे और 1 से लेके 112 तक, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा है इसके अंदर, हमारे यही तो एक्स्ट्रा है ना, तो उनको भी जीरोस निकालेंगे। तो हमने 1163 को 5 से डिवाइड दिया, ये निकल के आया। रिमाइंडर को इग्नोर करना है, फिर से अगेन 5 से डिवाइड, ये निकल के आया, फिर से 5 से डिवाइड, ये, फिर ये, इन सबको ऐड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे 288। लेकिन इसके अंदर 1 से लेके 112 के मल्टीप्लिकेशन तक जो नंबर ऑफ जीरोस है वो इसमें ऐड है, जिसको हमको माइनस करना होगा। और माइनस करने के लिए हमें पहले इन वाले नंबर ऑफ जीरोस को निकालना होगा। तो 112 को 5 से डिवाइड किया, 22 निकल के आया, फिर 22 को भाग दिया, फिर 4 निकल के आया। इन दोनों को ऐड किया, 26 जीरोस इसमें एक्स्ट्रा थे, माइनस किया, एक्चुअल नंबर ऑफ जीरोस हमारे 262 होंगे। तब हम इन सारी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या के अंत में 262 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टाइप सेकंड पर आते हैं। टाइप सेकंड में देखिए, आपको वही है सेम, सिर्फ छोटी चीजें बदल जाएंगी, समझिए। एग्जांपल 1 टाइप 2, 1 into 3 into 5 into 7 into 9 डैश 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 255। मैंने आपको बताया था कि जीरो जो बनता है वो 2 मल्टीप्लाई 5 करने से ही बनता है। अगर इन दोनों में से एक भी नंबर मिसिंग है तो जीरो नहीं बनेगा। बिल्कुल आपने बताया था भैया, ठीक है। देखते हैं, अगर इसमें 2 होगा और 5 होगा तभी तो जीरो बना पाएंगे। लेकिन हमने देखा ये तो सारे ऑड नंबर हैं और ऑड नंबर में तो 2 आता नहीं है। तो इसमें से 1 3 5 7 9 सारे ऑड नंबर हैं। देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ऑड नंबर से स्टार्टिंग है और लास्ट में भी ऑड है। क्लियर हुआ? ऑड में 2 होगा नहीं और 2 नहीं होगा 5 के साथ, तो 5 अकेला तो जीरो बना नहीं सकता है। अगर अकेला जीरो नहीं बना सकता है तो इसका आंसर भी सिर्फ जीरो ही होगा। मैंने इसलिए पूरा देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन, 0 2 और 5 के गुणा से ही बनेगा। अगर एक भी दोनों में से ना हो तो जीरो बनना इम्पॉसिबल है। ऊपर दिए हुए एग्जांपल 1 में सारी विषम संख्या का क्रम है और 2 सम होती है, तो दिए हुए क्रम में नहीं होगा। 2 सम है तो दिए हुए क्रम में 2 नहीं होगा। और 5 बिना 2 के जीरो बना नहीं सकता है, सेम 2 बिना 5 के जीरो नहीं बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ जीरो ही होगा। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। कोई डाउट? मैंने ये आपको भी बताया। अब देखिए, मैंने इसमें सिर्फ छोटा सा ऐड कर दिया, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने इसमें क्या करा है, 2 की पावर 7 ऐड कर दिया है। अब देखते हैं, समझिए नोट, 2 और 5 में से जो कम बार आएगा जीरो उसी के अनुसार होंगे। कॉमन सी बात है ना। मान लीजिए, मैं एक रफ पेपर पे आपको एक एग्जांपल छोटा सा लेकर समझाता हूं। मान लीजिए 2 into 2 into 2 into 5 into 5 है। अब भाई एक 5 का जोड़ा 1 2 के साथ बन गया और एक 5 का जोड़ा 1 2 के साथ बन गया। अब भाई इसका जोड़ा है ही नहीं तो इसका कोई यूज नहीं होगा। तो 5 अगर 2 बार है तो सिर्फ 2 बार ही जीरो बनेगा। समझिए इस चीज को। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, लीजिए, ठीक है। 5 ने इस 2 के साथ मिलकर एक जीरो जोड़ा बना लिया, इस 5 ने इस 2 के साथ मिला लिया। अब ये दो 5 के पास 2 है ही नहीं
तो ये जोड़ा बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। तो अगर देखिए यहाँ पर 5 की संख्या ज्यादा थी तो हमने 2 को है ना मेन मान लिया, और 2 के अकॉर्डिंग हमने नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसमें? 2 हो जाएंगे। ऊपर आना 5 की संख्या कम थी तो हमने 5 के अनुसार नंबर ऑफ जीरोस देखे। अगर जिसकी संख्या कम होगी हम उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। अब समझते हैं 2 और 5 में से जो कम बार आएगा जीरो उसी के अनुसार होंगे। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर 7 है क्योंकि 2 की संख्या 7 बार है, और बाकी संख्या 255 तक से 5 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि यहां से यहां तक सिर्फ प्राइम नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। ऑड नंबर में 2 नहीं आता, अकेला 2 की पावर 7 मतलब कि 7 जीरो बनेंगे क्योंकि 2 की संख्या ना 7 है 2, तो 5 भी 7 बार ही आ पाएगा, और जो एक्स्ट्रा 5 होंगे वो जीरो नहीं बना पाएंगे क्योंकि 2 तो सिर्फ 7 बार है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें एक एक का गैप होगा, बोलेगा नंबर ऑफ जीरोस निकालिए। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हम लोग इसमें कॉमन लेते हैं, हर एक नंबर में से 2 को निकाल लेते हैं। हमने देखा अगर 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर तो देखिए ये हमारा इजी क्वेश्चन बन गया जो अभी हम सीखते हुए आए हैं। तो हमने देखा कि 222 में से हमने 2 को कॉमन लिया तो 110 बार आया, हमने 2 को 110 बार इधर ही रहने दिया, और इसमें हमने सीधे 5 का डिवाइड मारा। 5 का डिवाइड मारकर जो नंबर आया वो 22, फिर आके हमने डिवाइड मारा, फिर अब नंबर आया 4 और दोनों को प्लस किया तो नंबर ऑफ जीरोस आए 26। अब समझिए इस 2 का क्या काम भैया, बेटा ये अकेला ही तो है, इसमें क्या 5 है और 5 नहीं है तो हम इसका जीरो नहीं बना सकता, ये यूजलेस है, इसीलिए तो हमने इस एक्स्ट्रा 2 को बाहर निकाल दिया था। ठीक है, अब इसके अंदर से 5 और 2 वही हैं जो 5 के साथ मिलकर 2 बना सकते हैं। तो हमने देखा 5 से भाग देने के बाद हमारे नंबर ऑफ जीरोस 26 निकल के आ गए। आगे देखते हैं टाइप थर्ड। अगर पावर में नंबर आ जाओ, मल्टीप्लीकेशन आ जाए और नंबर ऑफ जीरोस निकालने तो क्या करेंगे, नोट पढ़िए। अगर जीरो का गुणा जीरो से या जीरो का गुणा आपस में होगा तो सारे जीरो को जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। देखिए 10 की पावर 7 मतलब 7 जीरो, 10 की पावर 3 मतलब 3 जीरो, 10 की पावर 4 मतलब कि 4 जीरो। कॉमन सी बात है ना, आप खुद सोचिए ना, मैं अगर आपसे बोलूं 10 की पावर 3 क्या होगा तो आप कहेंगे 1000 होगा, 10 की पावर 2 क्या होगा 100 होगा, 10 की पावर 4 क्या होगा 1000, 10,000 होगा। तो वही तो है ना, 10 की पावर 3 मतलब कि 3 जीरो, 10 की पावर 2 मतलब कि 2 जीरो, 10 की पावर 4 मतलब का 4 जीरो। तो हमने क्या करा, इनको प्लस कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने बने, हमारे 14 नंबर ऑफ जीरोस बने, क्योंकि 10 की पावर 7 इन सबको प्लस कर देना है, पावर को प्लस कर देना है, बेस सेम है, पावर प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा, सिंपल है। प्लस में क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो तो दिया हो तो जिसमें सबसे कम जीरो होगा उत्तर भी वही होगा। ये आज समझ लो, जैसे ये प्लस में सवाल दिया हुआ है, इसमें सबसे कम पावर क्या है 3 है, तो आंसर भी नंबर ऑफ जीरोस 3 ही होगा। मैंने ऐसा दिखाया है, 10 की पावर 3 1000 लिख दिया, 10 की पावर 1 10 लिख दिया, 10 की पावर 2 100 होता है, प्लस करा तो देखिए लास्ट में एक ही जीरो आया, और आपने देखा होगा यहाँ पर इसकी ही जो पावर है सबसे कम मानी जाएगी। अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 1 ही तो होगा, और इसको लिखेंगे 10 की पावर 2 होगा, इसको लिखेंगे 10 की पावर 3 होगा, तो सबसे कम पावर वाला ही आंसर होता है अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वैल्यू नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आ जाए। देखिए 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 ऐसे ऐसे करके 490 तक फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस। तो हमने कुछ नहीं करना, अभी हमने पीछे सीखा था, हमको क्या करना होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है उसमें कुछ हमें कॉमन दिखता है तो हम उस कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। 10 की पावर 49 इसमें से बाहर आ जाएगा, देखिए एक 10 इसमें से गया, 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 ऐसे एक एक 10 निकालते जाएंगे तो 49 टाइम्स हमारा 10 निकलेगा लास्ट में आकर। क्लियर हुआ, तो 10 की पावर 49 इधर हो गया, और हमने देखा, और अंदर तो हम निकाल ही लेंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आप पीछे करके आए, अगर आप ध्यान से देखेंगे 49 को 5 से डिवाइड किया तो 9, फिर 9 को डिवाइड किया तो 1, इनको जोड़ा तो 10 जीरो आ गया। लेकिन मैंने अभी ऊपर सिखाया था 10 की पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो जो पावर होती है उतने ही उसमें जीरो होते हैं, और यहाँ पर 10 की पावर 49 है तो जीरो कितने होंगे 49 जीरो, तो ये हो गए हमारे, और इनके बीच में कितने जीरो निकल के आ गए 10, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस हो गए 49 प्लस 10 इक्वल्स टू 59।
कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट लेके 101% आऊँगा। क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में मैं आपका जो डाउट होगा उसको देखूंगा, अगर डाउट जेन्युइन होगा तो मैं उसके लिए स्पेशल क्लास लेके आऊंगा, चाहे वो क्लास 2 मिनट की हो, चाहे वो क्लास 20 मिनट की हो, चाहे वो क्लास 1 घंटे की क्यों ना हो, मैं आपका डाउट की क्लास लेकर आऊंगा, चाहे फिर कितने सारे भी डाउट क्यों ना हो। तो क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर नंबर सिस्टम के। इसके बाद जो आएगा मे बी हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो क्लियर है? बने रहिए, आगे तक सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे श्याम।